गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। फंक्शनल कम्युनिकेशन के लेक्चर्स की श्रृंखला में हम अब तक कम्युनिकेशन के 3 लेक्चर, लीडरशिप का 1 लेक्चर और सुपरविज़न का 1 लेक्चर, लगभग 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज छठा लेक्चर हम लोग सुपरविज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। सुपरविज़न को आज हम लोग फिनिश कर देंगे, 2 लेक्चर्स में होना था। पहले लेक्चर में सुपरविज़न के बारे में मैंने बताया था कि सुपरविज़न एक तरीके की इंस्पेक्टिंग और थ्रेट आइडेंटिफाइंग और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्कर द्वारा किए गए कामों को क्या करते हैं, जांच करते हैं उनकी, उसमें कोई गलती है, कोई थ्रेट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ हम इतना करते हैं, साथ ही साथ हम अच्छे काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग, स्किल, एजुकेशन ये सब प्रोवाइड कराते हैं सुपरविज़न की प्रोसेस के अंतर्गत। हम लोगों ने सुपरविज़न के टाइप्स को पढ़ा, सुपरविज़न को पढ़ा ही पढ़ा, सुपरविज़न के टाइप को भी पढ़ा। और सुपरविज़न के टाइप हमने पता चले कि 2 टाइप के सुपरविज़न होते हैं, एक डायरेक्ट सुपरविज़न, एक इनडायरेक्ट सुपरविज़न, जो कि पिछले लेक्चर में हमने कराया था। डायरेक्ट सुपरविज़न वो सुपरविज़न जिसमें हम फेस टू फेस होते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा डायग्राम सा बना के दिखा देता हूँ आपको। जो डायरेक्ट सुपरविज़न होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट सुपरविज़न होता है वो क्या होता है बेटा? जो डायरेक्ट सुपरविज़न होता है, लिख दो पहले तो, डायरेक्ट सुपरविज़न और एक इनडायरेक्ट सुपरविज़न। यहाँ पे बेटा फेस टू फेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड से होगा, रिकॉर्ड से या फिर किस में, डॉक्यूमेंट्स में। हम डॉक्यूमेंट से भी सुपरविज़न करते हैं, ठीक है, और फेस टू फेस तो सुपरविज़न करते ही हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये था बेसिक डिफरेंस, जिसमें हम किसी वर्कर को सुपरवाइज करते हैं। आज हम सुपरविज़न में देखेंगे कि सुपरविज़न की ज़रूरत क्या है, सुपरविज़न का नेचर क्या है, और सुपरविज़न का करने का पर्पस क्या है, और उससे कितनी इफेक्टिवनेस आती है। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिए, पर्पस ऑफ सुपरविज़न। पर्पस ऑफ सुपरविज़न में बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, 3 पर्पस होते हैं जिसमें हम जिसकी वजह से हमें जो है सुपरविज़न की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 इज़ दैट इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब, ठीक है, यहाँ लिखो, जांच करना, ठीक है। सुपरविज़न की सबसे पहली ज़रूरत इंस्पेक्ट करना यानी जांच करना। नंबर 2 इज़ दैट इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, समीक्षा करना, समीक्षा करना, ठीक है। नंबर 3 इज दैट सुधार करना। सुधार करना। अब एक बात सोचिए आप लोग बच्चे, जो सुपरविजन है उस प्रोसेस में हम 3 चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें करना किसका है, हमें ये करना है बेटा वर्कर का। यानी जो भी हमारे यहाँ वर्कर है, उस वर्कर को हमें क्या करना है, उसको वर्कर को हमें क्या करना है, वर्कर को इंस्पेक्ट करना है, वर्कर के द्वारा किए गए काम को इंस्पेक्ट करना है, वर्कर को के द्वारा किए हुए काम को, वर्कर के द्वारा किए काम को इवेल्युएट करना है, और वर्कर में सुधार लाना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में, मान लीजिए हम किसी कंपनी में मैनेजर हैं, किसी ऊंची पोस्ट पर हैं, और हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो हमारे लॉस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए हमारे वर्कर की कैपेसिटी
मान लीजिए 1000 काम करने की है, कोई 1000 यूनिट काम करता है हमारा वर्कर, ठीक है, उसकी कैपेसिटी हमें पता है, और उस कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा करके 1200 कर सकते हैं, यानी 20% का फ़ायदा। और सुपरविज़न ना होने की वजह से वो 1000 की जगह 800 ही काम कर रहा है, तो हमारा कितना लॉस है? लगभग 50% का लॉस है ना। और अगर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, चीज़ों को बढ़ा दें, तो हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिक पर्पस होता है, यही बेसिक उद्देश्य होता है किसका? सुपरविज़न का। ठीक है, जो यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। तो इसके क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहला इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, दूसरा समीक्षा करना, तीसरा सुधार करना। ठीक है, किस में सुधार करना? वर्कर की परफॉर्मेंस में सुधार करना। ठीक है, तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविज़न। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविज़न में हमें सबसे पहला क्या होता है? स्टाफ की हेल्प करना। और कैसे हेल्प करेंगे? स्किलफुली। ठीक है, स्किल से रिलेटेड। स्किलफुली का मतलब क्या है बेटा? स्किलफुली का मतलब होता है कौशल में। ठीक है, मान लीजिए उसको कुछ काम करना नहीं आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ये पुराने वर्कर हैं, इनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो हमें उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन देनी है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। इस प्रोसेस को भी हम सुपरविज़न के अंतर्गत ही लाते हैं। ठीक है, उसको सुपरवाइज करने के अंतर्गत ही लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफ की हेल्प करना, जिसमें इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ को बढ़ाना। मैंने आपको इससे पिछले वाले पॉइंट में आपको क्लियर किया था कि हेल्प की जो मान लो किसी की कैपेसिटी 1000 काम करने की है, 1000 यूनिट काम करने की है, और हम चाहें तो सुपरविज़न से हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के 1200 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1200 बढ़ाई हुई कैपेसिटी को अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं सुपरविज़न से। ठीक है, यही पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा असिस्ट। असिस्ट का मतलब, असिस्ट का मतलब असिस्ट का मतलब होता है बेटा, असिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से शागिर्दगी, है ना, किसी के उसको किसी को गाइड करना है। असिस्ट का मतलब गाइड से आप समझ लीजिए, तो इसमें गाइड करना भी होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिवनेस। प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब भी वही है कि मान लीजिए 1000 रुपये सैलरी दे रहे हैं हम किसी को, और वो हमारा 1000 रुपये का काम नहीं कर रहा है, कम का काम कर रहा है, तो हम उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएं, है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो कम हुई ना, 1000 रुपये दिए, काम मिला 800 का, तो फायदा नहीं हुआ। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भी हम लोग सुपरविजन का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में ही ऐसा होता है। ठीक है, मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है, 1 क्विंटल रॉ मटेरियल से हमको 80 किलोग्राम माल मिलता है, जो अच्छे वर्कर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अच्छे वर्कर नहीं है, तो वो एक तो काम कम करके दे रहे हैं, दूसरा 1 क्विंटल में 660 किलो ही काम करके दे रहे हैं, 60 किलो माल मिल रहा है। तो हमारा यहाँ एक तो आदमियों का लॉस, दूसरा हमारा रॉ मटेरियल का लॉस। तो ये लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनियां क्या होती हैं, आपको पता होगा कि कंपनियां डूब जाती हैं, है ना। कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, शेयर खराब हो जाते हैं। वो सब इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? सुपरविजन आना चाहिए। चलिए, अगले और पॉइंट्स क्या है? मोटिवेट करना, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को। दूसरा, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जब हम किसी को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, तो हमें उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चलता है कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की नाइट शिफ्ट है और किसी को रात में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कैपेबल नहीं है। कुछ होता है लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन कोई वाकई में कैपेबल नहीं है, वो रात में काम नहीं कर सकता, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर हम उससे रात में काम करवाएंगे तो वो सैलरी की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से काम तो करेगा, बट इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आएगी, उतना मन लगा के काम नहीं करेगा, कामों में गलतियां होंगी, और लास्टली नुकसान जो होगा वो उसका नहीं होगा, लास्टली नुकसान होगा वो हमारा ही होगा, हमारी कंपनी का ही नुकसान होगा। तो इस वजह से
हाँ, हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, किस प्रोसेस के बेस पे, सुपरविजन के बेस पे हम उसको देख के पहचान लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। देन हैव द डेवलप टीम स्पिरिट, उन लोगों में टीम स्पिरिट को डेवलप करना। अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी तो क्या होगा। ये सारे टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जब ऑफलाइन क्लास होती है, तो बहुत लंबे लंबे एग्जाम्पल से होते हैं, इनमें 10-10 20-20 मिनट लगता है एक एक पॉइंट को क्लियर करने में। बट अभी फिलहाल जब नेक्स्ट हमारी क्लास चलेंगी ऑफलाइन, तब आप मुझे याद दिलाना, मैं इसको दोबारा से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी भी अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना क्लियर कर देंगे हम लोग, इतना ज़्यादा क्लियर कर देंगे दूसरी बार में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो टीम स्पिरिट को डेवलप करना। अब कहोगे सर टीम स्पिरिट से क्या फ़ायदा है, सब आए अपना अपना काम करें चले, नहीं। अब मान लो दो गुट हैं, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो वो उसके पास काम करने नहीं जाएगा, वो उसके पास काम करने नहीं जाएगा, है ना। वो उसको कुछ बोल देगा, वो उसको कुछ बोल देगा, दिमाग में टेंशन रहेगा, काम सही से नहीं करेंगे, गलती होगी। लड़ाई उन दो गुट की है, नुकसान हमारा है कंपनी में। तो हमें चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर काम करें। ठीक है, तो टीम स्पिरिट को डेवलप करना भी हम लोगों का ही काम होता है। ठीक है, एंड उनके अंदर एटीट्यूड्स का, उनके जो काम करने के तरीके हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमें बदलाव करना होगा। किसकी वजह, किससे, सुपरविजन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुपरविजन के अंदर आती हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि सुपरविजन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जो ये देख रहा है ना फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर्स। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ सुपरविजन में बाधा डाल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ह्यूमन रिलेशन। अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा नहीं है तो हमें ह्यूमन रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टेक्निकल एंड मैनेजमेंट नॉलेज, फिर लीडरशिप पोजीशन। ठीक है, इम्प्रूव अपवर्ड रिलेशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपरविजन में डाल दीजिए। ठीक है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सुपरविजन टॉपिक लगभग लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है शायद, हाँ थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अपने Q&A सेशन में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग, अब आपका सुपरविजन टॉपिक ख़त्म हुआ है, तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहिए। सरकार द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस का को फॉलो करिए और देश को कोरोना महामारी से लड़ने में मदद करिए। धन्यवाद।